हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा शर्मा और स्वागत है आपका लाइफ हीलर एडवोकेट पर। हम कर रहे हैं मनी की हीलिंग फॉर 7 डेज और हमने बहुत ब्यूटीफुली मैजिकली 4 दिन की हीलिंग कर ली है, जिसने बहुत अच्छा वर्क किया है। हमारी मनी की हीलिंग हो रही है और आज है हमारा डे 5। इस डे 5 में हम आज एक डायरी लेंगे, पेन लेंगे, और अगर आपके पास डायरी नहीं है, पेन नहीं है, तो आप कोई भी नॉर्मल पेन पेपर मिल जाए वो आपको लेना है। आज हम लिखेंगे मनी को लेटर। इससे पहले आपने बहुत पहले सुना होगा कि पुराने ज़माने में जब हम किसी को याद करते थे या किसी के लिए कुछ कहना चाहते थे तो हम लोग उसको लेटर लिखते थे, सो दैट उसको हमारी फीलिंग्स के बारे में पता चल सके या उसको ये पता चले कि हम उसको याद कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, धीरे धीरे हम लोग लेटर लिखना, एक दूसरे को उसकी क्वालिटीज़ बताना और ये सब कुछ भूल गए हैं, क्योंकि आजकल सब कुछ इंस्टेंट हो गया है। जब हमको ज़रूरत होती है हम मैसेज कर देते हैं, टेक्स्ट कर देते हैं, व्हाट्सएप कर लेते हैं या फिर कुछ भी वीडियो कॉल कर लेते हैं। तो वो जो लेटर लिखने वाली कला थी, जिसमें हम अपनी पूरे सबकॉन्शियस माइंड को एक साथ लेकर, हमारे पूरे कॉन्शियस माइंड को साथ लेकर, वाइब्रेशनली हाई होकर उस इंसान को याद करके, उस इंसान की मेमोरी से खुद को कनेक्ट करके जो लेटर लिखते थे, जो उसको वाइब्रेशंस भेजते थे उस लेटर में अपनी राइटिंग के थ्रू, वो सब कुछ कहीं ना कहीं खो गई है। लेकिन हमको उस मैजिक को वापस से शुरू करना है। उस मैजिक को हम यूज़ करेंगे हमारे मनी को, ब्लॉकेजेस को दूर करने के लिए, मनी से रिलेशन हमारा अच्छा करने के लिए। तो हमको एक पेन और पेपर लेना है और बहुत ही प्यार से, शांति से बैठ जाना है किसी भी जगह पर जहाँ पर आपको डिस्टर्ब ना करे। इसके पहले आप अपने कानों में कोई भी सूदिंग सा जो ट्यून्स में चलता है वो म्यूज़िक चला सकते हैं, या कोई सबलिमिनल चला सकते हैं जिसमें वर्डिंग्स ना हो, सिर्फ धुन हो। ऐसा कुछ आप YouTube पे सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ऐसा चलाइए, शांति से अपने मन को शांत कीजिए। गहरी सांस लेना है और छोड़ना है 5-10 बार। जब आपका मन शांत हो जाए तब हमको पेन उठाना है, पेपर उठाना है और लेटर लिखना शुरू करना है कि डियर मनी, मेरी प्यारी मनी, मेरे प्यारे पैसे, मेरे प्यारे धन, मैं तुमको बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम मेरे साथ होते हो, जब तुम मेरे पास होते हो, जब तुम मेरे पास होते हो और मेरी मदद करते हो, मेरे काम आते हो, मेरी हर ज़रूरत में मेरे पास होते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसको बताइए कि आप की लाइफ में जब वो था और जब आपको ज़रूरत थी तो उसने कैसे आपकी हेल्प की। जैसे सपोज़ कीजिए कि आप मार्केट में गए थे, आपको कुछ ड्रेस पसंद आई थी, आपको चाहिए थी और आपके पास पैसे थे उतने और आपने उसको ख़रीद पाए। या आपको किसी चीज़ में कोई फॉर्म भरना था या कहीं एडमिशन लेना था, आपके पास पैसे थे तो आप एडमिशन ले पाए, आपके पेरेंट्स आपको वो मनी दे पाए, आपके रिलेटिव्स ने आपको पैसा दिया, कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी बहाने से वो आपके पास आया, आपके पास था, आपके पास रहा और आपने उसकी उस वक्त उतनी वैल्यू नहीं की। आपके पास होते हुए भी आपने हमेशा अंदर से ये सोचा कि ये बहुत मुश्किल से आता है, बहुत बुरी चीज़ है, पैसा हाथ का मैल है, या पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, अमीर लोगों के पास ही पैसा होता है। संसार में ऐसा क्या हो रहा है कि गरीबों के पास तो बिल्कुल गरीब होते जा रहे हैं और अमीरों के पास पैसा बढ़ता जा रहा है। तो फ़र्क है सिर्फ वाइब्रेशंस का। आपने कभी किसी अमीर आदमी को ये बोलते हुए या सोचते हुए नहीं देखा होगा कि कल को पैसा मेरे पास नहीं होगा, या ये पैसा चोरी हो जाएगा, या ये पैसा लुट जाएगा तो मैं क्या करूँगा। उसको पता है कि उसका रिलेशन मनी के साथ बहुत अच्छा है और वो पैसा कमाएगा ही कमाएगा। वो अपने पैसे को बढ़ाने की तरकीब ढूंढता है। और जो थोड़े गरीब लोग होते हैं वो पैसा को सेव करने की सोचते हैं, या उनके मन में डर रहता है कि हम किसी को पैसा देंगे तो वो उधार हमारा या कुछ भी लेके जाएगा, कभी वापस नहीं देगा। हम कोई सामान खरीद के लाएंगे तो वो सामान बुरी क्वालिटी का निकलेगा, जितना हमारा पैसा गया है उतना नहीं होगा।
तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कभी भी ये सच नहीं होता होगा कि अगर आपकी वाइब्रेशंस हाई हैं तो कभी आपके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा कि आपने कोई चीज़ खरीदी हो और उससे कम क्वालिटी की वो निकली हो। पर ऐसा हो तब आपको अपने आप को ये थॉट्स देनी है कि ये इसी तरीके से होना था, इसका इसी तरीके से मूल्य था, इसी तरीके से मेरी लाइफ से ये जो जितना धन गया है इसके मूल्य में या इसके वैल्यू में उतना ही जाना था। तो हमको उस चीज़ को कम नहीं आंकना है। तो हमको मनी को बहुत ब्यूटीफुल अच्छी अच्छी बातें बोल के एक लेटर लिखना है जिसमें आप अपनी सारी फीलिंग्स, सपोज कीजिए कि आपका कोई बहुत प्यारा दोस्त है जिसको आप काफ़ी टाइम से नहीं मिले हैं, तो उसको क्या क्या कहना चाहेंगे आप, है ना। आप जो भी कहना चाहेंगे, अपना प्यार जताना चाहेंगे, जो भी आपके मन में आए वो सब कुछ, ये मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि इस तरीके से लिख सकते हैं। आप उसको एक बार इमेजिन कीजिए कि वो आपका कोई दोस्त है, इंसान है, या कोई भी ऐसा है जिसको आप छू सकते हैं, बात कर सकते हैं, और उसको लेटर लिखिए। तो फीलिंग्स ऐसी जनरेट करनी है और उसको लेटर लिखना है। लेटर लिख के उसको बोलना है कि मैं बहुत जल्दी तुमको याद कर रहा हूँ या याद कर रही हूँ, मैं आशा करती हूँ कि तुम जल्दी ही मुझसे मिलने आओगे और हम एक साथ बहुत अच्छा समय बिताएंगे। तुम अपने साथ अपने जैसे दोस्तों को और लाना, मैं उनका भी स्वागत करूँगा, वो भी मेरे दोस्त होंगे। इस तरीके से उसको बोलो, थैंक यू बोलो, आई लव यू बोलो, और बोलो कि मैं वेट कर रहा हूँ और मैं जल्दी ही मिलेंगे हम लोग। इस तरीके से उसको आई लव यू बोल के, और लेटर में नीचे अपना नाम लिखना है, अपने सिग्नेचर करने हैं और उसको रख देना है। अगर आपने डायरी में लिखा है, ग्रेटिट्यूड जर्नल में लिखा है, देन ठीक है, उसको वहीं रहने दीजिए, वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छे से काम करेगा। अगर आपने पेपर पे लिखा है तो उस पेपर को संभाल के रखना है, ठीक है, उसको हमेशा संभाल के रखना है। जब भी हम फील करें कि पैसे की प्रॉब्लम हो रही है हमारी लाइफ में, अगेन उसको पढ़ लेना है और फील करना है कि ये आप ही का फ्रेंड है, ये आप ही के पास है, ठीक है। और हमको एक दिन और ग्रेटिट्यूड जर्नल की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें हम एक और नए डे की नई प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही है, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।